नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। देश आज जहां एक और स्वतंत्रता दिवस मनाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं आम जनता की आंखें अभी भी नम है मणिपुर हिंसा को लेकर। बता दें कि ये मुद्दा न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि देश भर में बवाल मचाने का काम कर रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में भी काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली और इसी बीच और ज्यादा आग बबूला आम जनता होती हुई नजर आई जब राज्य के मुख्यमंत्री ने देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, बधाई दी और वो स्वतंत्रता की बात करते हुए नजर आई। सबसे पहले आप सुनिए जरा उस बयान को। स्वतंत्रता दिवस पर आखिरकार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। I wish a very happy Independence Day of India and the 77th anniversary independence celebrations. On this occasion, I convey my message to all the people of the state to restore peace and normalcy. And everyone is requested to shun the violent. आप violent छोड़ के peace में आके एक साथ जैसे पहले थे वैसे we have to live together. Thank you. The present state of government can actually bring peace in Manipur. Yeah, we are trying very hard. We are trying very. तो देखा आपने और सुना भी। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि मणिपुर में इस वक्त जो हालात हैं, ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री कैसे स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। अब जो वो राज्य की जनता से शांति की अपील कर रही हैं, आखिरकार ये अपील पहले क्यों नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर नहीं गए, ये सवाल लगातार आम जनता पूछ रही है और विपक्ष भी पूछता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लगातार बहुमत के नंबर आंकड़ों के दम पर तानाशाह अध्यादेश पे अध्यादेश लाकर इस देश के संविधान लोकतंत्र को कुचल रहा है। कृषि कानून अध्यादेश ले आए, दिल्ली सेवा बिल अध्यादेश लाए, जम्मू कश्मीर आपने वहां पर पूर्ण राज्य छीन कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, लोकतंत्र बहाली नहीं अध्यादेश। तो ये देख रहा है कि आपके बहुमत है, नंबर है। इसका ये मतलब नहीं कि आप तानाशाह होकर देश के लोकतंत्र संविधान को कुचलेंगे। आज राहुल गांधी जी एक बार फिर से उम्मीद बनकर संसद में बोलेंगे, लेकिन 137 दिन तक राहुल गांधी जी संसद सदस्य नहीं थे। लेकिन क्या खामोश थे? नहीं। वो वायनाड में दिखे, वो मणिपुर में दिखे, हरियाणा के किसानों में दिखे, आजादपुर मंडी में सब्जी विक्रेताओं के बीच में दिखे, शकरपुर बस्ती की झुग्गियों में महिलाओं के बीच में दिखते हैं और वो ऑटोमोबाइल्स के हमारे जो काम करने वाले सबके बीच में जाकर उनसे बात कर रहे हैं। युवाओं को बसों में भर लिया गया, ये तस्वीर आपने अभी देखी, कैसे देख रही है? लोकतंत्र है, यही देश के युवाओं के लिए। आज 8 अगस्त है। आज के दिन महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। आज ही के दिन कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज 75 साल आज़ादी के मना रहे हैं और देश का युवा एक बार फिर से दिल्ली की दहलीज पर बापू के नारे के साथ करो या मरो लेकर आज अपनी गिरफ्तारियां दे रहा है। आज यही अगर आवाज़ संसद में सुनी जा रही होती, उस पर बात हो रही होती, प्रधानमंत्री जी होते, तो देश के करोड़ों युवाओं को या मणिपुर की आदिवासी बहनों को या हमारी 2 बेटियों को सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आकर लोकपाल बिल पर आप क्या कह रहे हैं? लोकपाल बिल लगातार देखिए आप, यहाँ पर केजरीवाल की जो शक्ति है वो छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखिए? बात एक राज्य एक दल की और एक कानून की नहीं है। ये देश राज्य हर देश पूरे देश की है, देश के मुद्दों की है कि अध्यादेश और बहुमत के दम पर आप इसे कुचल रहे हैं, आप संविधान की हत्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को संवैधानिक हक था, वायनाड के लोगों ने चुना, आपने संविधान की हत्या की, राहुल जी की सदस्यता आपने रद्द कर दी। तो इसी तरह अध्यादेश से हो क्या रहा है? संविधान की तो हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। लेकिन 8 महीने हैं, देश पूरी तरह से तैयार खड़ा है। भाजपा प्रधानमंत्री जी हिम्मत दिखाएं, 9 साल में अपने कामों पर जाएं अगर हिम्मत हो प्रधानमंत्री जी। लेकिन आप 9 साल में डबल इंजन की सरकार फेल हुई, कामों पर नहीं जाएंगे। आप परिवारवाद पे जाइए और राहुल गांधी इंडिया 26 दल, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, सरहद, मणिपुर, इन पर जाएगा। राहुल गांधी जी का नारा है,
जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो। उसी नफरत से उस सत्ता को छुड़वाने के लिए देश का युवा अगर सड़कों पीएम पर मोदी संसद नहीं पहुंचते, राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देते, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी मैं फिर रहेगी? कहूंगी, बात सिर्फ राहुल गांधी जी के सवाल नहीं है। राहुल गांधी जी के सवाल क्या निजी सवाल है अपने बारे में? नहीं। 140 करोड़ की आबादी को में जो सवाल उठ रहे हैं, उन आवाजों को राहुल गांधी पूछ रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, कहां गई? आय दुगनी करनी थी किसानों की, कब होगी? एमएसपी पे कानून आना था, कब होगा? अग्नि भर्ती में योजना में लाकर आपने सेना में भर्तियां बंद कर दी हैं। आपको महंगाई, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर महंगे हैं। इन सब हरियाणा जल रहा है। इस सब सवालों के जवाब है राहुल। अविश्वास प्रस्ताव पर अगला कदम क्या होगा कांग्रेस इंडिया का? नहीं, देखिए आज कितनी तारीख है? 8 है। 9, 10, 11 3 दिन रह गए हैं, मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी को अगर लगता है कि सदन में ना आकर वो अपनी जवाबदेही से बच गए हैं, तो कोई नहीं, इन 3 दिनों के बाद सड़कों पर घेराव होगा प्रधानमंत्री जी का। सदन में वो प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, पर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से फिर जुमलेबाजियां होंगी। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि पिछले 4.5 सालों में प्रधानमंत्री जी मात्र 7 बार संसद में बोले हैं। 5 बार मजबूरी में बोले, क्योंकि राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद जो है वो प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है, और उसके बाद 2 बार बोले। आपने जुमले की बात कही, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो गया इंडिया गठबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। भ्रष्टाचारी कोई है तो उसे कहाँ होना चाहिए था? उन्हें जेल की सलाखों में होना चाहिए था। नहीं, वो कहाँ है? वो बाहर हैं और वो इंडिया के बैनर के नीचे हैं। भारत को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, और आप झूठे खोखले आरोप 2014 से पहले भी लगा रहे थे, सत्ता में बहुमत में आने के बाद भी आप खोखले भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जो सच्चे भ्रष्टाचारी थे, अजीत पवार, ईडी के छगन भुजबल, नारायण राणे, सब पे आपके जो असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, सब पे आपने आरोप, ईडी के केस खत्म किए और उन्हें भाजपा में ले लिया है। बाकी तो आपसे लड़ेंगे बिल्कुल हम संविधान। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर अलका लांबा ये सवाल पूछती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाएंगे। एन बीरेन आखिरकार कब मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर वाकई में कोई सख्त कदम उठाते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कि मणिपुर में इस वक्त जो हालात हैं उसके लिए क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं या केंद्र सरकार जिम्मेदार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।